बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति। कृषि जगत में नई तकनीक और नए विषय पर चर्चा करने से पहले आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। रांची जिला के किसानों के लिए छोटे कृषि उपकरण बैंक स्थापित करने की है योजना। मनरेगा के तहत कृषि विकास कार्यों को बढ़ावा देने की है योजना। आगाद फूल गोभी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाए पूसा केतकी। अब समाचार विस्तार से। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में मनरेगा के अंतर्गत 2 फसलों की खेती को फोकस करके काम कराने की योजना तैयार की गई है। इसके लिए जमीन को 2 फसलों की खेती करने लायक तैयार किया जाएगा और इसका प्रबंधन कराया जाएगा। इसके तहत मिट्टी और पानी का उपचार किया जाएगा। साथ ही पड़ती जमीन को चिन्हित करके बड़ी संख्या में फलदार पौधे भी लगाए जाएंगे। इसके जमीन की उपयोगिता और किसानों की आय बढ़ेगी। कृषि प्रभाग झारखंड सरकार की ओर से रांची के किसानों के लिए छोटे कृषि उपकरण बैंकों की स्थापना करने की योजना तैयार की गई है। इसमें मिनी ट्रैक्टर पैकेज या पावर लीटर या अन्य कृषि यंत्रों के पैकेज की कुल कीमत 6,25,000 रुपए है। इस योजना से लाभ लेने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह, महिला सखी मंडल, लैम्प्स पैक्स, कृषक समूह आवेदन दे सकते हैं। इस पर 80% अनुदान दिया जाएगा, जबकि व्यक्तिगत किसानों को अधिकतम 2 लाख रुपए तक का कृषि यंत्र देने की प्रावधान भी है। इसमें भी 80% अनुदान की सुविधा है। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला भूमि संरक्षण कार्यालय रांची से संपर्क कर सकते हैं। पशुपालक भाइयों, बरसात से लेकर ठंड के मौसम तक पशुओं में खुरहा, मुंहपका रोग लगने का खतरा अधिक होता है। इससे बचाव के लिए अपने पशुओं को FMD का टीका दिलवाएं। पशुपालक भाइयों, खुरहा रोग में खुर वाले हिस्से में जख्म हो जाता है, जबकि मुंहपका रोग में मुंह में छाले पड़ जाते हैं। इस वजह से पशुओं को खाने और चलने में काफी परेशानी होती है। इससे वे खाना कम कर देते हैं। इससे उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इससे बचने के लिए सबसे कारगर तरीका है टीकाकरण। इस बात को ध्यान में रखकर MFD का टीका दिलाएं। बरसात से पहले ये टीका दिलवा देने ज्यादा बेहतर होगा। राज्य के जो किसान फूलगोभी की आगाद खेती करना चाहते हैं, वे जून से जुलाई तक बुआई कर सकते हैं। आगाद फूलगोभी के बेहतर उत्पादन के लिए कुंवारी, पूसा केतकी या पूसा दीपाली लगाएं। फूलगोभी की खेती के लिए हल्की दोमट मिट्टी वाले वैसे खेत का चुनाव करें जिसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो। आगाद फूलगोभी की बुआई में 800 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 30 सेंटीमीटर की दूरी रखें। आगाद फूलगोभी के बेहतर उत्पादन के लिए कुंवारी, पूसा केतकी या पूसा दीपाली लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। धान की खेती के लिए पहली जुताई करना हो तो राज्य के किसान मोल्ड बोर्ड हल का उपयोग करें। इससे आप अपने खेत की गहरी जुताई कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 40 से 50 डिसमिल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे रासायनिक दवा के बिना भिंडी फसल में सफेद मक्खी कीटों की रोकथाम कैसे करें। भिंडी फसल में सफेद मक्खी कीट के रोकथाम के लिए प्रति एकड़ की दर से 4 से 5 येलो ट्रैप या डेल्टा ट्रैप लगा दें। सफेद मक्खी उड़ने वाले कीट होते हैं जो इससे फंसकर मर जाएंगे। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस।
जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। देवघर की अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, आप देख रहे थे कृषि समाचार, जहां पे आपने कृषि से जुड़ी हुई तमाम तरह की नई नई जानकारियां लिए, मंडी के भाव के बारे में जाना और मौसम का क्या है मिजाज वो भी जाना। अब वक्त हो चला है छोटे से विराम का। आप कहीं मत जाइएगा, हम यूं गए और यूं आए। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। कृषि जगत से नए नए तरीके और नए तरीके के साथ आप कृषि करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और आप आत्मनिर्भर भी बनते हैं। ऐसे में नए तरीके को अपनाकर सरायकेला के दुगनी गांव की महिला ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो पहले असंभव हुआ करता था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ग्रामीण विकास की रीढ़ बनती जा रही सामुदायिक पशुपालन। सामुदायिक पशुपालन को अपनाकर महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है, आर्थिक रूप से मजबूत बन रही है। लेकिन ये कैसे संभव हो पा रहा है, आइए आपको दिखाते हैं वृत्तचित्र के माध्यम से। इस झारखंड प्रदेश में कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ी विडंबना ये है
कि यहाँ खेती योग्य भूमि बहुत कम है। फिर यहाँ जो खेती योग्य भूमि है भी तो वो पानी के अभाव में सिंचित नहीं हो पाती। ऐसे में यहाँ के किसानों को वर्षाश्रित खेती पर निर्भर रहना पड़ता है। वे लोग सिर्फ धान की ही फसल ले पाते हैं। इसकी आमदनी से इन्हें सालों भर गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। अतः यहाँ के किसानों की आमदनी को सालों भर बनाए रखने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र ने सामुदायिक पशुपालन की नई अवधारणा विकसित की है। इसके तहत वैसे किसान जिनकी खेती सालों भर नहीं हो पाती या फिर जो किसान भूमिहीन हैं, वे एक साथ कई तरह के पशुओं का पालन करते हैं। सरायकेला जिला जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है, वहाँ की महिला किसान भेड़, बकरी, मुर्गी, बतख, सूकर तथा मछली पालन एक साथ कर रही हैं। इससे इन्हें सालों भर किसी न किसी स्रोत से आमदनी होती रहती है। सामुदायिक पशुपालन से क्षेत्र में लोगों की आमदनी बढ़ रही है और कृषि विज्ञान केंद्र का ये प्रयोग यहाँ सफल होता नजर आ रहा है। सामुदायिक पशुपालन या समेकित पशुपालन हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग विकसित किए। हम लोग का खास करके जो झारखंड राज्य है, जिसमें कृषि भूमि तो बहुत कम है। दूसरी बात है कि जो कृषि भूमि में वो सिंचित नहीं है और सिंचित नहीं होने के कारण मानसून पर निर्भर होता है और मानसून पर निर्भर होने के बाद खरीफ सीजन में ही हम लोग चाषबास ज़्यादा किसान कर पाते हैं। तो वैसे में झारखंड राज्य में खास करके अगर कोल्हान क्षेत्र को देखें, सरायकेला ज़िला को देखें, तो सरायकेला ज़िला में सूखा भी पड़ता है और यहाँ कृषि में एकल कृषि है, जो खास करके धान का ही खेती करते हैं। उसके बाद रबी खाली पड़ा रहता है, फेलो लैंड बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पशुपालन बहुत अच्छा तरीके से करते हैं लोग। अब पहले पशुपालन में कोई बकरी पालन करे या तो फिर कोई भेड़ पालन कर रहे हैं, कोई बत्तख पालन कर रहे हैं, कोई मुर्गी पालन कर रहे हैं, कोई सूकर पालन, इस तरह से किसान पशुपालन को कर रहे हैं। लेकिन जब आय की बात होने लगी, दुगनी आय को करनी है, तो दुगनी आय करने के लिए समेकित पशुपालन का एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से चला रहे हैं, जिसमें एक साथ बकरी पालन, भेड़ पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन, अब बहुत कोई सूकर भी साथ में रख रहे हैं, अब बहुत कोई मछली भी कर रहे हैं। तो इस तरह का अगर समेकित पशुपालन करने से एक रोटेशन के हिसाब से आमदनी आती है। अगर भेड़ से कभी आमदनी हुआ, कभी बकरी से हुआ, कभी बत्तख से, कभी मुर्गी से, तो जब भी इन लोग का अभाव होता है तो इन लोग बाज़ार में बेच रहे हैं और आय का साधन आसानी से कर रहे हैं। दूसरी बात है कि जब ज़रूरत पड़ा, शादी विवाह में, भोज के समय में, बेटी का शादी में, या तो बच्चों का जो ट्यूशन फीस है, स्कूल एडमिशन है, उस समय जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो कोई ना कोई साधन इन लोग के पास आसानी से उपलब्ध होता है, जिसमें कि इन लोग आसानी से आर्थिक जो समस्या होती है उसको इन लोग दूर कर लेते हैं। सामुदायिक पशुपालन में छोटे पशुओं को पाला जाता है, इसलिए ये महिलाओं के लिए अति लाभदायक है। छोटे पशु जैसे बकरी, भेड़, मुर्गी, बतख आदि, इन सब की देखभाल महिलाएं आसानी से कर लेती हैं। यही कारण है कि कृषि विज्ञान केंद्र इस झारखंड में खासकर महिलाओं को इसका प्रशिक्षण दे रहा है और उन्हें उन्नत नस्ल के पशु उपलब्ध करा रहा है। इससे महिलाओं को अतिरिक्त आमदनी हो रही है और वे स्वावलंबी बनती जा रही हैं। एक्चुअली जो कम्युनिटी फार्मिंग कहिए या तो जो समेकित पशुपालन हम लोग बोल रहे हैं, वो महिलाओं के लिए इसलिए लाभदायक है क्योंकि ये छोटे पशुओं को रखा जाता है। छोटे पशु जैसे बकरी हो गया, भेड़ हो गया, उसके अलावा फिर मुर्गी या तो बत्तख को रख रहे हैं, जिसको आसानी से इन लोग रख रखाव का प्रबंधन कर लेती हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा तकनीकी का ज़रूरत नहीं है। केवल हम लोग बीज के रूप में उन्नत नस्ल का बकरी हो, चाहे भेड़ हो, चाहे मुर्गी है, चाहे बत्तख है, उन्नत नस्ल का हम लोग इन लोग को मुहैया कराते हैं और प्रशिक्षित महिलाओं को करते हैं पहले। उससे क्या होता है कि इन लोग का बहुत ही कम पूंजी में, बहुत कम समय, बहुत कम लागत में और आसानी से प्रबंधन करते हुए इस काम को करती हैं और घर का दूसरे कामों को करते हुए, घर के सारे काम काज करते हुए इस पशुपालन को इन लोग कर लेती है और जिससे इसको अतिरिक्त आय तो मिलती ही है। इन लोग का एक बैंक के रूप में काम करता है। छोटे पशुओं का जो पालन होता है तो बहुत आसान होता है और जब चाहे तब घर पे ही अपने दरवाजे पे आप लोग इन लोग माल मवेशी को हम लोग बेच देते हैं। सरायकेला जिले के दुगनी ग्राम की महिला बिगना सरीन नायक पिछले 12 वर्षों से पशुपालन से जुड़ी हैं। शुरुआत में उन्होंने 2 भेड़ें रखी थी, फिर जब इससे उन्हें लाभ मिलने लगा तो उन्होंने अपने पशुपालन में मुर्गी पालन,
बतख पालन को भी सम्मिलित कर लिया। आज इन सब की आय से इनकी गृहस्थी अच्छे से चलने लगी है और इन्हें आर्थिक परेशानी से राहत मिली है। गोटे दुटा लई करी तार माने फायदा पाइनु फायदा पाई करी तार माने बेसी होई बड़े बिकी दऊ। आरे एमती इलाको सीजन रे टिके देखबार लोक नहीं होई बड़े कम करी दऊ। इला की करी कुकुर धरई इला तो जीवार लोक नहीं हमर होय से करी इला गेले कम थिले बांधी बुंदा रखी दऊ। तो सेगा करी करी खाऊ और कुटुम जन घर जाऊँ आशा ही से 2 पैसा थिले से 2-4 पैसा 2-4 हजार इला केते बाघर केते की होची आडे सियाडे जा आशा। दुगनी ग्राम की महिला कमला कुमकार बताती हैं कि इनके गांव में आज लगभग 100 लोगों के यहाँ बकरी तथा भेड़ पालन होता है। इन लोगों को पहले से इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे ही इन लोगों ने इसका प्रशिक्षण लिया उन्हें छोटे पशुओं को पालने के लाभ का पता चला। आज यहाँ की महिलाएं प्रशिक्षण हासिल कर बकरी, भेड़, मुर्गी तथा बतख आदि पालन एक साथ कर रही हैं। मेरे गांव में कम से कम 100 लोगों का घर में बकरी पालन और भेड़ पालन छोटा छोटा होता है। किसी का घर में 10 है तो किसी का 9 ऐसे करके होते हैं, क्योंकि उन लोगों को पहले इतना मालूम नहीं था कि छोटे से ज़्यादा इनकम होता है। जैसे बतख पालन में ज़्यादा इनकम मेरे को लग रहा है, क्यों बतख से भी कमाएंगे पैसा और मुर्गी का भी रखें। जैसे मुर्गा रखेंगे तो नहीं बीमारी नहीं, मुर्गा रखेंगे तो बलराज का रखें या और हाँ वो सब हाँ उन्नत हो वो तो अंडे के लिए हैं उनको रखें, और बतख रखेंगे तो खाकी कंबल का ही रखें। जो बतख अंडा के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ इस गांव में सामुदायिक पशुपालन से महिलाएं ही जुड़ी हुई हैं। पुरुषों की अपनी व्यस्तताएं होती हैं, महिलाएं घर का कामकाज निपटाने के बाद खाली बैठी रहती हैं। ऐसे में ये लोग अपने समय का सदुपयोग करने तथा अपनी आमदनी सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक पशुपालन से जुड़ रही हैं। इससे इन्हें आमदनी तो हो ही रही है, साथ ही साथ इनके कुपोषण की समस्या भी दूर हो रही है। महिलाएं तो करते हैं, पुरुष लोग तो फैक्ट्री उक्ट्री चले जाते हैं, महिला घर में बैठे। हम लोग एक बार बोले थे देखो पशु बोला हम लोग तो बेकार के लिए बैठे रहते हैं, कुछ हम लोग रखेंगे बकरी या बतख या मुर्गा कुछ रखेंगे जो हमने अपना इनकम होगा, अपने पति से नहीं मांगेंगे। तो वो लोग वो बात को अपने मन में ले ली और वो लोग रखने लगी। जैसे कि महिलाओं में ज़्यादा कुपोषण होता है, तो हम बोले अंडा बतख का अंडा खाने से कुपोषण जाते हैं, क्यों जो बचा रहता है खाना सबको बांट कर महिला लोग खाते हैं, नहीं बचता तो बेचारा हम लोग रह जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग बोलें कि घर के में एक बतख या मुर्गा रखेंगे जो अंडा देगा, और वही अंडा हम लोग खाएंगे जो हमारे महामारी का समय में जो चले जाता है उससे हमारे पोषण में काम आएगा। तो इस तरह का हम लोग करते हैं छोटे छोटे जानवर को पाल कर। और मेरे पास 10 बतख थी, 10 बतख में मैंने 4,500 रुपया किए थे, क्योंकि हम बतख बेचे ही नहीं थे, क्योंकि हम अंडा ज़्यादा बेचे थे और खाए भी थे। कम से कम मेरा 2 साल हो गया बतख रखे हुए, हमें भी नहीं रख पा रहे क्योंकि हम इधर जाते हैं तो दूसरा का घर में हम रख दिए हैं। वो मेरे को पैसा देती है, फिलहाल मेरे को 1500 रुपया अगले महीने में दी थी। वो बतख बेची थी 2 और अंडे में ही मैं हमको 1500 रुपया दी थी। कमला कुम्भकार का मानना है कि पशुपालन करना बहुत जरूरी है, इससे आर्थिक समस्या से निजात पाया जा सकता है। पशु एक तरह के बैंक के रूप में काम करता है, जरूरत पड़ने पर उसे बेचकर पैसों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। इससे किसी के सामने पैसों के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। पशुपालन से महिलाएं आत्मनिर्भर बन जाती हैं। जरूरी होता है कि देखिए समय में पैसा नहीं मिलता है, किसी से हम लोग लोन लेंगे, बोलते हैं ना पैसा नहीं रहने से अपना भी हाथ छोड़ देता है। तो हम लोग प्रत्येक महिला को यही बोलते हैं कुछ पालन करें और अपना समय में बेचें, जो किसी को हाथ पैसाना नहीं पड़ेगा। जैसे कि हम लोग फिलहाल एक महिला थी, वो बहुत ही गरीब थी, वो हम लोग संस्था की ओर से उसको 10 बतख पालन करने दिए। तो वो बोले कि बतख रखेंगे तो खाना दीजिए। हम लोग बतख भी देंगे और खाना भी एक कभी नहीं दे पाएंगे। तो बोला फिर कहाँ पर रखेंगे? बोले बांस है गांव में, झाड़ी जुड़ा को लेकर उसको घेराबंदी कर लो और रख लो। वो दीदी फिर रखने लगी, अभी वो दीदी खुश है। इस गांव की फूलमणि नायक पिछले 5 वर्षों से बतख, बकरी, भेड़ आदि पाल रही हैं। इस आमदनी से वो अपना घर चला रही हैं। फिर उन्होंने अपने बच्चों का विवाह तक भी इन्हीं पैसों से संपन्न कराया। उन्होंने सोचा कि भेड़ पालन से हमें बहुत सारा लाभ होगा, जैसे कि समय में पैसा नहीं मिलता है
मान लीजिए किसी का बुखार आ गया, कुछ हो गया, बेटी का शादी हो, उससे उन लोगों को पैसा नहीं मिलता है, तो बोला सोचा कि हम इसे पशुपालन से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं, तो ये और बढ़ाने लगी पशुपालन में, भेड़ पालन, बतख पालन, मुर्गी पालन, ये सब करने लगी। सरायकेला के जाम्भल ग्राम में तो महिलाओं ने महिला समूह का गठन किया है और बतख पालन का कार्य कर रही हैं। इन्हें इसके लिए संस्थान की तरफ से छोटे छोटे बतख के बच्चे मिले थे, जिसका इन लोगों ने मिलकर पालन किया। इन बतखों के अंडों को बेचकर ये लोग अच्छी आमदनी प्राप्त कर रही हैं। ये लोग इसके साथ मुर्गी तथा बकरी आदि भी पाल रही हैं। और हम लोग बतख पालन के लिए बोल रहे हैं हम लोग कि बतख पालन हम लोग का 5 साल 6 साल हो गया है। और हम लोग को बतख छोटा छोटा बतख मिला था हम लोग को कमला दीदी के तरफ से, तो उसका अच्छा से पालन पोषण करके हम लोग बड़ा किए हैं और उसका अच्छा से देखभाल करके बड़ा किए हैं। उसका भी अंडा भी दे रहा है अभी, उसका अच्छा से ये करके हम लोग बहुत ये हो गया है, क्या बोलते हैं इसको, अच्छा हो गया है। हम लोग का बहुत कमाई भी हो रहा है, उससे घर आर्थिक सुधार, हाँ आर्थिक सुधार भी आया है। बतख भी, मुर्गा भी है हम लोग का, मुर्गा भी है, बतख भी है, बकरी भी है। और तालाब में करते हैं या फिर घर नहीं, घर में है, घर में है। तालाब है तो हम लोग का दूर है तो नहीं बेचते वहाँ पर, तो हम लोग का बाड़ी ये में होता है, पानी भी है, उसमें ही रह जाता है। नहीं, हम लोग का यही इतना बतख हम लोग ये वही खेत में छोटा ये में वही में रहता है। बरसात के दिनों में यहाँ पे पानी रहता है ना, पानी रहता है ना, में पूरा अरे भी हम लोग का नल में से पानी आ रहा है, वहाँ पर ये हो रहा है, गड्ढा कूड़ दिए हैं, उसमें ही रह जाता है। राधे कृष्ण महिला मंडल से 20 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इन लोगों ने कृषि विज्ञान केंद्र से सामुदायिक पशुपालन का प्रशिक्षण हासिल किया है। इन्हें कृषि विज्ञान केंद्र, JSLPS तथा पंचायत से बतख दिए गए हैं, जिन्हें सब मिलकर पाल रही हैं। इससे इनके जीवन में बहुत बदलाव आया है। इनका स्वयं का जीवन तथा इनके बच्चों का शैक्षणिक स्तर ऊंचा उठा है। हाँ, ट्रेनिंग बतख की कृषि विज्ञान की तरह से और ट्रेनिंग भी लिए हैं, और जिसको से हम लोग को छोटा छोटा बतख भी दिए थे, चूजा मिला था उसका ये, और हम लोग का ये में भी मिला है, हम लोग का जैसलमेर से भी मिला था, हम लोग को पंचायत की तरफ से भी मिला था हम लोग को बतख। और सब मिल के हम लोग बतख अच्छा से ये करके हम लोग रखे हैं। चर्चा करते हैं, कोई मतलब हांस कोई बीमार पड़ जाता है तो उसके भी चर्चा करते हैं, उसके भी चर्चा, अंडा नहीं देता तो वो भी चर्चा करते हैं, आप लोग का अंडा दे रहा है, हम लोग क्यों नहीं दे रहा है। दवाई भी, कोई दवाई खिलाए तो हम लोग भी वही दवाई लाते हैं, पूछ के क्या दवाई खिलाई जो बीमारी ठीक हुआ, वो बीमारी हम लोग ये दवाई लाकर खिलाते हैं। सामुदायिक पशुपालन से ये महिलाएं अच्छी आय प्राप्त कर रही हैं। इसकी आमदनी से वे आत्मनिर्भर तो बनी ही हैं, साथ ही साथ उनके अंदर आत्मविश्वास का भाव भी जागा है। ये अब इस आमदनी से अपने घर परिवार की मदद करती हैं तथा बच्चों की जरूरतों को भी खुद पूरा करती हैं। बहुत ये क्या बोलते हैं उसका मजबूत है, ये खुश लगता है, अपने अपने को मजबूत लगता है। हम लोग के हाथ में पैसा आया है, अभी हाथ फैलना नहीं पड़ता है, किसी को मांगना नहीं पड़ता है कि हम लोग के यहाँ पर इतना खर्चा होगा, इसमें ये खरीदना पड़ेगा, पैसा दीजिए बोल के। बच्चों भी मांगे तो नहीं बोलना पड़ता, नहीं उसके पिताजी को जाने दो, बोल देते हैं ले लो बोल के दे देते हैं। पापा को नहीं खोजता है, मम्मी को ही खोजता है, ये मम्मी ये पैसा दो, यहाँ वो वाला है, वो वाला आया है बोल के, तो मम्मी हम लोग अपना मन के खुद से दे देते हैं। ये महिलाएं आज इस सामुदायिक पशुपालन से काफी खुश हैं। ये चाहती हैं कि अन्य महिलाओं को भी इसका लाभ मिले, अतः ये महिलाएं अन्य महिलाओं को भी इसके लिए प्रेरित करती रहती हैं। वो लोग उनको बताते हैं ऐसा हम लोग जैसे कर रहे हैं आप भी ऐसे करो बोल के, ऐसे बतख रखो, मुर्गा रखो, कि बकरी 2 4 5 रख लो, कि ऐसा ऐसा होगा, इतना फायदा होगा, कि हम लोग का इतना फायदा हो रहा है। सरायकेला क्षेत्र में महिलाओं के सामुदायिक पशुपालन से जुड़ने की वजह से इनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में कई बदलाव आए हैं। ये महिलाएं आज अपनी आमदनी से घर परिवार की मदद करने लगी हैं। इससे इनका आत्मविश्वास जागा है। इतना ही नहीं, इन पशुओं की वजह से इनके कुपोषण संबंधी समस्या भी दूर हुई है। फिर इनका व्यवसाय बढ़ने की वजह से ये समाज में लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। महिलाओं को जोड़ने से तो एक तो बदलाव ये आ रही है, जो आजकल गांव घर में भी रोजगार का दिक्कत है,
और यहाँ से फैक्ट्रियाँ ज़्यादा दूर है, तो फैक्ट्री में भी बहुत काम नहीं मिल पाता है और मिलने से भी बहुत ही कम वेतन देते हैं, 7 से 8 हज़ार रुपया वेतन देता है, तो उसमें परिवार चलाना इन लोग को मुश्किल है। वैसे में महिलाएं यहाँ इस एरिया का, ये सरायकेला ज़िला खास करके दुगुनी कमरिया ब्लॉक का, सरायकेला ब्लॉक का महिलाएं आगे आई हैं और पशुपालन, जो छोटे पशु होते हैं उसको अपनाकर बकरी, भेड़, मुर्गी, बत्तख को अपनाए हैं और इसमें अपना रोजी रोजगार तो किए हैं। इसमें साथ ही जैसे आय आने लगा तो इन लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा और आधुनिक पशुपालन की ओर इन लोग जा रहे हैं। और साथ ही जैसे बकरी, भेड़ है, चाहे मुर्गी है, बत्तख है, उसमें अपना जो पोषण है, अपना मतलब न्यूट्रिशन है, उसको तो पूरा किए ही, और साथ में जो इन लोग का जो महिलाओं का जो विशेष बीमारी होती है उससे भी दूर हुआ, न्यूट्रिशन हुआ, स्वस्थ रहने लगे। और स्वस्थ रहने से उसके बाद क्या हुआ कि आधुनिक पशुपालन में जा रहे हैं और अभी मूल्य संवर्धन की ओर जा रहे हैं। जैसे अंडा का ही है तो अंडा का मूल्य संवर्धन कर रहे हैं, भेड़ का बाल को भी इन लोग शेयरिंग करके बेच रहे हैं और उससे क्या हो रहा है कि दूसरे कंपनी के लोग आ रहे हैं और यहाँ से ही अंडा भी खरीद के ले रहे हैं। जैसे रिलायंस स्मार्ट हुआ, उस तरह के लोग कंपनी भी आ रही है कि भाई एक सामूहिक रूप से एक जगह अंडा मिल जा रहा है, एक जगह बत्तख मिल जा रहा है, एक जगह मुर्गी मिल जा रहा है। तो इस तरह से अब दूसरे कंपनी, दूसरे लोग भी आ रहे हैं, तो इनको एक आदान प्रदान, अपना जो सोच है उसको भी आदान प्रदान करने का मौका मिल रहा है। कृषि में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा हर दिन नए नए प्रयास किए जा रहे हैं। सामुदायिक पशुपालन भी ऐसे ही प्रयासों का नतीजा है। इससे महिलाओं को जोड़कर एक तरफ तो किसानों के घर की आमदनी दुगनी की जा रही है, दूसरी तरफ इससे महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त भी किया जा रहा है। झारखंड के सरायकेला जिले के गांव में इसका उदाहरण देखा जा सकता है। यहाँ की महिलाओं ने इसे अपनाकर न सिर्फ अपने आप को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया है, बल्कि अपने आप को कुपोषण जैसी समस्या से भी निकाला है। कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से क्षेत्र की महिलाओं की दशा में क्रांति आ रही है और अब वे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। वक्त चला आपसे विदा लेने का, लेकिन हमारे किसान भाई इतने व्यस्त रहते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम को प्रसारण समय पे नहीं देख पाते हैं। इसके लिए आप हमारे इस कार्यक्रम को कभी भी कहीं भी YouTube के माध्यम से देख सकते हैं। साथ ही आप हमारे साथ Facebook और Instagram में जुड़ भी सकते हैं। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, लेकिन हम बताना चाहेंगे हमारा पता कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा के निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। इसी के साथ मुझे और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार, जोहार।